हेलो दोस्तों, आपका हमारे जीत एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग आज जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, जिनमें से हर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आते रहते हैं। इनके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? यह एक सींग, इसका आंसर है यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? अवस्थित मतलब स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? यह जम्मू कश्मीर श्रीनगर में अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा एशियाई हाथी के लिए। आगे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का अगला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दूधराज या शाह बुलबुल? दूधराज कहते हैं या इसका दूसरा नाम शाह बुलबुल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? हमारा सही आंसर कान्हा किसली होगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? यानी टाइगर राज्य किस राज्य को कहते हैं? हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश को। और अगला क्वेश्चन, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर का निवास गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर पश्चिमी घाट। देखिए हमने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आप क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर निकालिए, और आप इसी के साथ साथ और भी इससे जुड़ते हुए क्वेश्चन जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ है? किस पहाड़ी पे है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? यह यूपी टेट 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब अवस्थित किया गया? यानी आप कहने का मतलब है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, इसे किस सन में अवस्थित किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसका 1936 में अवस्थित किया गया।
अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? यह हेलिस राष्ट्रीय उद्यान, जो हमने आपको बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया? पालपुर, कुनो, मध्य प्रदेश। यह क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पालपुर, कुनो, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? इसका आंसर है भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का उदाहरण माना जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन, सुंदरवन कहा जाता है। दिख नहीं रहा होगा तो हमारा अगला क्वेश्चन था, गंगा डेल्टा का मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति है। अगला, भारत में वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में वर्षावन कहाँ पे पाए जाते हैं? यह उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? क्रिकेट बैट के लिए बीलो कहाँ से प्राप्त होता है? बीलो नामक लकड़ी से, इसका आंसर है बीलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होती है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक हैं? 33% पर वन आवश्यक हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? यह चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। फिर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन कट रहा है, हम लोग उसे देख लेते हैं। यह भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? वन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। आगे देखते हैं, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है? असम व ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन, मौन घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, दाची गाम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जम्मू कश्मीर में, इसका आंसर है, सही आंसर, जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीगम अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है जहां काश्मीरी महामृग हांगुल पाया जाता है। और आप लोग बताइएगा हांगुल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हांगुल कहाँ का राजकीय पशु है। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल लीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं।
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? इसमें परसेंटेज पूछा है, इसका है 24.16%। सही आंसर है 24.16%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है। कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश चीन है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आप करंट अफेयर्स में भी जोड़ सकते हैं और इसे आप GS के रूप में भी देख सकते हैं। तो फिर से हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के, इसका आंसर है पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। फिर हम लोग आगे देखते हैं, डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन है हमारा, डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? डॉप्सन इकाई का उपयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभास कितना है? 5%। कितना है दोस्तों? 5%। कार्बन, दो बार क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यह 1986 में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बार यानी 2021 की थीम बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 2021 की थीम बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002 में। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? वाल्टर जी रोसन ने 1986 में किया था। जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई में। दोस्तों कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक यह क्या है? यह विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है। इसमें पौधे भी शामिल किए जाते हैं और पौधे और पशु दोनों शामिल किए जाते हैं रेड डाटा बुक में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है?
IUCN, कौन सी है? IUCN, नेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है IUCN कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के एक शहर ग्लैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक की पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? यह 1966 में पहली बार प्रदर्शित किया गया। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों का किस रंग से दर्शाया गया? पिंक रंग से दर्शाया गया। आगे हम लोग देखते हैं, यह क्वेश्चन कट रहा था, अगला हम लोग देखते हैं, इसे भी ले लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? यह सन 2011 से 2020 तक जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर संधि किससे संबंधित? यह आर्द्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित हैं और प्रेजेंट टाइम में 49 रामसर साइट हैं। अगला, यह ईरान के द्वारा रामसर साइट, रुकिएगा, गठन किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये जितने हम दिवस बता रहे हैं ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। जब जल दिवस कहेगा, विश्व जल दिवस कहेगा तो मार्च, 22 मार्च, याद रखिएगा 22 मार्च क्या है? जल दिवस। और फिर जब विश्व पृथ्वी दिवस कहेगा तो 22 अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। जल के बाद क्या चाहिए? जल कहाँ है? पृथ्वी पे। ये ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग। 22 अप्रैल। फिर उसके बाद 22 मई, 22 मई को जैव विविधता। जैव विविधता में क्या आता है? सभी जीव जंतु प्राणी, मतलब जितने भी लोग मतलब रहते हैं, कहाँ लोगों को पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी, पहले पृथ्वी हो जाएगी, पहले पानी हो जाएगा, जल हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगी और फिर उसके बाद जैव विविधता, यानी मई में जैव विविधता। मार्च, अप्रैल, मई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। रिपीटेड क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देख लीजिएगा आगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता? 7 से 8% जैव विविधता है। और राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। इसका आंसर पोर्ट ब्लेयर होगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने।
किसने किया था? अर्नेस्ट हैल्केन ने। यह आपके पीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम लोग इकोसिस्टम। अब हम पर्यावरण के क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हर परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, हर परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एडवर्ड सुएस ने। किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया है, ये देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। फिर हम लोग अगला देखते हैं नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला है केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। अगला हम लोग देखेंगे यूनेस्को द्वारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई? इसका आंसर देख लीजिए। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, सन 1971 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिस यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शीत मरुस्थल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 में हाथी परियोजना। और टाइगर परियोजना क्या बताया था? 1973 में। 1973 में। अगला जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला। यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यह यूपी टेट शिक्षक पात्रता की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देख लेते हैं एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में। अगला क्वेश्चन है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कुनू नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्विष्टि स्थल के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य हैं? वह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान। इसका आंसर राजस्थान। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? मणिपुर में स्थित केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों। इसी के आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।